हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, हम सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी एक आशा है। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तब हम यीशु मसीह के संग स्वर्ग में उठाए जाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतरेंगे अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपने परमेश्वर की महिमा के साथ जब उतरेंगे, अगर उस समय आप यीशु के संग स्वर्ग नहीं जाते हैं तो इस संसार में रहते हुए आपका जीवन जीना बेकार हो जाएगा। मसीह में जीवन जीना बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम सब का एक ही आशा है। हम यही चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलें और आसमान में प्रभु के संग उठाए जाएं। बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे तब हम सभी लोग उसके संग स्वर्ग में जाएंगे जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। इस संसार में बहुत सारे मुसीबतों का, बहुत सारे परेशानियों का शायद आप सामना कर रहे होंगे। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण आज आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे लोग आपको सताते होंगे, बहुत सारी बातें आपको कहते होंगे। आप दुखी होकर इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन याद रखिए एक दिन ऐसा आने वाला है जब यीशु मसीह आपको इन सारी परेशानियों से मुक्त कर देंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में सो भी जाते हैं, इस संसार में दुख उठाते हुए अगर आप मर भी जाते हैं, तो भी आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन आपका मुर्दा शरीर जमीन में से, कब्र में से उठ खड़ा होगा, निकलेगा, उस पे हड्डियां बनेंगी, उसकी मांस चढ़ेगा, उस पे नसें होंगी, जीवित किया जाएगा और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ये याद रखिए। उसी प्रकार जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते हैं उनको भी जीवित किया जाएगा, लेकिन उनको जब जीवित किया जाएगा वो न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर अपने कर्मों का हिसाब देंगे और उन्हें अंत में नरक में डाला जाएगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे, वो जब जी उठेंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के पुत्र के साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और यही हमारे जीवन की आशा है। अगर हम वचन पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय 16 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीते हैं, हमारे लिए कितनी आनंद की बात है कि यदि हम इस संसार में रहते हुए मर जाते हैं, यीशु मसीह के आगमन से पहले अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है, तो भी हम जी उठेंगे। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का ये वचन आपको आशा दे रहा है। आप डटे रहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए, क्योंकि मरने के बाद भी हम जी उठेंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर हमें जीवित करेगा, तुरही की शब्द हमें सुनाई देगा जब, तब हम जी उठेंगे, कब्र में से निकलेंगे मेरे प्रियो। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन में कोई आशा ही नहीं है। वो नहीं जानते कि वो कहां जाएंगे, वो संसारिक बातों में मन लगाकर चल रहे हैं। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी एक आशा रहित जीवन जीते, अगर आपको भी लगता है कि आपका जी उठना कैसे होगा, आप कैसे जी उठेंगे, अगर आप उस दिन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो आपके लिए भी वो दिन भयानक होने वाला है जैसा संसार के लोगों के लिए है। इसीलिए वचन कहता है उसके 13 आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम अपने उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आप आशा रहित मत बनिए। संसारिक लोग जब हम उनके अपने बिछड़ जाते हैं तो वो दुख करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। देखिए अच्छी बात है, कोई अगर आपके परिजन मित्र या कोई रिश्तेदार कोई इस संसार से चला जाता है तो रोना एक स्वाभाविक है, मनुष्य, हमें दुख होता है। लेकिन हमारे जीवन में एक आशा होनी चाहिए कि हम मरने के बाद भी यीशु मसीह के आने वाले, जब यीशु मसीह आएंगे उस दिन हम जी उठेंगे। लेकिन संसारिक लोगों के पास ऐसी आशा नहीं है। उन्हें पता है जो उनके मित्र प्रियजन मर जा रहे हैं वो उनके लिए उस समय रोते हैं और हमेशा हमेशा यही कहते रहते हैं, अब वो कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे जीवन में आशा, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तुम उन लोगों की तरह सोते हुए मत रहो जिनको आशा ही नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, हम सब, अगर हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के लोग भी अगर प्रभु में सो जाते हैं तो संसार में रहते हुए थोड़ा दुख होता है, हम रोते हैं, लेकिन हमारी एक आशा है कि हम एक दिन बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया। 14 आयत में लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। ठीक है, उसी के साथ ले आएगा जो प्रभु में सो गए हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमारे प्रियजनों को जब स्वर्ग से उतरेगा, अगर हम जीवित हैं तो हमारे प्रियजन जो मर गए हैं ना,
वो यीशु मसीह के साथ आएंगे, बादलों पर उठेंगे सबसे पहले मुर्दे लोग, तो हम उसे आते हुए देखेंगे और हम भी, हमारा रूप बदल जाएगा और हम भी उनसे मुलाकात कर पाएंगे। और 15 आयत कहता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी ना आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है, यदि प्रभु के आगमन से पहले हम जीवित रहते हैं, यदि यीशु मसीह के आगमन के समय हम लोग जीवित हैं, तो हम उनसे पहले नहीं बदलेंगे। सबसे पहले मुर्दे, जो यीशु मसीह में मुर्दे हैं, वो जी उठेंगे। उसके बाद आप और हम जो जीवित हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, उनका रूप बदल जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के दिन के लिए तैयार हो जाओ। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, उस दिन के लिए तैयार हो। उसके लिए एक पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। सिर्फ चर्च जाने से, सिर्फ बाइबल पढ़ लेने से, बाइबल के कुछ आयतों को पढ़ लेने से या कभी कभी प्रार्थना कर लेने से आपके साथ ये सारी घटनाएं नहीं होंगी। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि यदि आप प्रभु के आने से पहले संसार में मर जाएं, फिर भी आप जिंदा हो जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको एक पवित्रता का जीवन जीना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि यीशु मसीह अगर आते हैं तब अगर आप जीवित हैं, तो आपका रूपांतरण यानी कि आपका शरीर बदल जाए, महिमा में देह आपको मिले और आप बादलों पर उठा लिए जाए, उसके लिए भी आपको पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए थे कि आप सिर्फ उद्धार पा लें, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले, उसके बाद जैसा मर्जी जीवन जिए, यीशु स्वर्ग से आएंगे और आपको ले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, यीशु इस संसार में इसलिए आए थे ताकि लोग मन फिराएं, पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, उद्धार पाए और उसके बाद एक पवित्र जीवन जीते हुए यीशु के आगमन की इंतजारी करें, उसके आगमन की तैयारी करें। मेरे प्रियो, याद रखिए, उस 10 कुंवारियों के बारे में जब मत्ती में लिखा हुआ है, उन 10 में से 10 कुंवारियां थीं, लेकिन 10 में से सिर्फ 5 दूल्हे के साथ उस विवाह के घर में जा पाई और 5 घर के बाहर ही रह गई। क्यों? क्योंकि उनके 5 जो थी वो मूर्ख थी। उन्होंने अपने लिए कुप्पी और तेल नहीं रखा था। सिर्फ एक पवित्रता वाला जीवन जीने से या बोल देने से कि हाँ मैं पवित्र हूं नहीं होता है। आपको वचन के अनुसार पवित्र होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी उन मूर्ख 5 कुंवारियों के समान बन जाएंगे जो अपने दूल्हे के आगमन की इंतजारी तो कर रही थी लेकिन उनके साथ जा नहीं पाई। आप भी ऐसे बन जाएंगे कि आप यीशु का इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन उसके संग जा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को परखिए, अपने जीवन को देखिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब यीशु बादलों से उतरेंगे, बादलों पर आएंगे अपने स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा में, तब आपको वो अपने साथ ले जाएंगे। तो उस समय अगर आप पवित्र नहीं हुए, उस समय अगर आप तैयार नहीं हुए, उस समय अगर आपके तेल और कुप्पी आपके साथ नहीं हुआ, सिर्फ मसाल लेकर आप चलेंगे ना, तो एक समय में मसाल आपकी बंद होने लगेगी। तब उसमें तेल डालने के लिए तेल चाहिए होगा, उसमें कुप्पी चाहिए होगी तेल रखने के लिए। वो आज आपको तैयार करना होगा और वो कुप्पी और तेल प्रार्थना, वचन और पवित्र जीवन है जो हमें तैयार करता है उस दिन के लिए जब यीशु का आगमन होगा। यीशु के आगमन में जब देरी हो रही है तो हमें तैयारी कर लेना चाहिए। हमें याद रखना है उन 10 कुंवारियों में से 10 के 10 जो थी कुंवारी थी, उनके 10 के पास मशालें थी और 10 के 10 क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी। लेकिन सिर्फ 5 लोग स्वर्ग उस भवन में जा सके, विवाह के भवन में, और 5 नहीं जा पाए। कहीं आप ऐसे 5 लोगों में तो नहीं हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उसके संग जा नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। वचन में बढ़े, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जांचते रहे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और उससे पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, नहीं तो यीशु आएगा और आपको लेकर नहीं जाएगा।